रिसाली से हमारे सहयोगी आकाश राव जुड़े और रिसाली से बताया जाता है कि 16-16 वार्ड पर एकदम कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में चल रही है और 8 के ऊपर निर्दलीय जो है वो आगे चल रहे हैं। आकाश सुन पा रहे हैं तो बताएं अपडेट वहां से। बिल्कुल, जिस तरीके से देख सकते हैं कि 9 बजे जो मतगणना प्रारंभ होनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो खामियों के कारण जो है मतगणना 1 घंटे के बाद शुरू हुई है। उसके बाद अगर पहले राउंड की अगर हम बात करें तो पहले राउंड में जो है 16 कांग्रेस को, भाजपा को 16 और वहीं निर्दलीय जो है 8 पर है। जिस तरीके से देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर कांग्रेस और भाजपा के बीच में है। अगर वहीं बात करें जो 8 निर्दलीय हैं उनमें अधिकतर जो निर्दलीय जो है वो बागी भाजपा के इसमें सामने आ रहे हैं। वहीं जो अब सेकेंड राउंड की गिनती प्रारंभ हो गई है, 8 वार्डों में सेकेंड राउंड में ही नतीजे सामने आ जाएंगे, परिणाम सामने आ जाएंगे। और इन 8 वार्डों की अगर हम बात करें जिसमें सेकेंड राउंड में ही परिणाम सामने आएंगे, उनमें 6 पे जो है कांग्रेस आगे चल रही है और 2 पे निर्दलीय आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में कुछ देर में ही बात करें तो 1 घंटे में इन 8 वार्डों के परिणाम सामने आ जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 40 वार्डों के नगर निगम में बात करें तो 27 नंबर वार्ड जो है वो काफी अभी चर्चा में है, चूंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि उस वार्ड में जो है मैत्री नगर वार्ड कहलाता है। ये यहाँ से भाजपा के राष्ट्रीय पूर्व महासचिव और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का निवास आता है। तो इस वार्ड से जो है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी सुनंदा पप्पू चंद्राकर जो है वो काफी बढ़त बना चुकी है और सेकेंड नंबर पे कांग्रेस है। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि बागी जो है वहां पर जो भाजपा से टिकट मांगा था उनको टिकट नहीं मिला, तो इस तरीके से बागी जो है वहां पर आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो है अभी फिलहाल अगर बात करें 40 वार्डों में तो कांग्रेस और भाजपा में टक्कर है। जी चलिए, शुक्रिया आपका, आप नजर बना के रखें, वापस आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो ये इस समय स्थिति जो हमको लगातार मिल रही है अलग अलग जगहों से। अब देखें, आपको जामुल नगर निगम से भी हमको एक अपडेट मिल रहा है। जामुल नगर पालिका, यहाँ चुनाव के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ से जो नतीजे हैं, मनेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखें आप, 4 वार्ड के ऊपर बीजेपी की जीत, कांग्रेस 1, निर्दलीय 2 वार्ड के ऊपर जीत चुके हैं। जी मनेंद्र बताएं। जी बिल्कुल, ये अपडेट आपको कर दूं मैं। जिस तरह से ये लगातार रुझान अब आ रहे थे, उसके बाद अब परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जामुल नगर पालिका के 20 वार्डों के लिए चुनाव हुआ था, जिसके बाद बागी भी मैदान में थे। इसमें से 2 बागी जो है अब चुनाव जीत कर आए हैं, 2 निर्दलीय प्रत्याशी जो है चुनाव जीत कर आए हैं। और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के 5 जो पार्षद जीत कर आ चुके हैं, 5 प्रत्याशी जीत कर आ चुके हैं। कांग्रेस से 3 पार्षदों का परिणाम आ चुका है, 3 पार्षद जीत चुके हैं और जनता कांग्रेस से 1 पार्षद जीत कर आए हैं। इसलिए अब तक कहा जाए 5, 3, 8, 8, 10, 11, 12 जो पार्षद है उनका डिक्लेरेशन हो चुका है। अब कुछ ही देर बाद बाकी जो 8 वार्ड हैं उनके लिए फिर से रस्साकसी चल रही है, घमासान मचा हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं उसके बाद फिर आधे घंटे बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन से वार्ड में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी रहेंगे। कहीं ना कहीं बागी इस बार 2 बागी इस बार आए हैं और बागियों के आने की संभावना है। 2 निर्दलीय प्रत्याशी इस बार मैदान में कड़ी टक्कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है 4 से 5 निर्दलीय जामुल नगर पालिका में आने की संभावना जताई जा रही है। चलिए, आप भी नजर रखें, आपसे वापस हम अपडेट लेंगे। तो लगातार हमको अलग अलग जगहों से बहुत तेजी से रुझान और नतीजे मिल रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर जो टैली है इसमें भी आप एक एक निकाय की स्थितियों को देख सकते हैं। बड़ी बात यह कि नगर पंचायतों में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, एक तरफा जीत दर्ज की है। अगर हम नगर पालिकाओं में देखें तो कुछ जगहों पर कांटे का मुकाबला अब भी जारी है और अभी भी पूरी तरह स्थिति स्पष्ट नहीं मानी जा सकती। निगमों में हम देखें तो अभी भी यहाँ बराबरी का मुकाबला 2-2 के हिसाब से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आगे 1 घंटे के भीतर सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं जल्दी। तो शहर संग्राम के तहत आज नतीजों का दिन, 15 निकाय में नतीजे आ रहे हैं, 6 नगर पंचायतों में नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। अब निगमों में नतीजों पर सबकी नजर है और कुछ जगहों के जहां नतीजे आते जा रहे हैं आपको बता रहे हैं। रिसाली नगर निगम से रुझान के बाद अब नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। रिसाली नगर निगम, रिसाली जो पहली बार निगम के तौर पर जहां चुनाव हुए, कांग्रेस पार्टी 8 वार्डों में जीत चुकी है, बीजेपी 5 और निर्दलीय 2 वार्डों में जीते हैं। तो इस समय की स्थिति आप देख रहे हैं। रिसाली जो नया बना निगम है वहां रुझान के बाद नतीजे आ चुके हैं और 8 निगम के वार्ड के जो नतीजे हैं वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गए। रिसाली निगम बनने के बाद जो पहली बार जहां चुनाव हुआ, बीजेपी 5 वार्डों में जीती है और 2 वार्ड निर्दलीयों ने जीते हैं। चलिए, तो बीरगांव के बाद रिसाली की स्थिति भी मैं आपको बताई। रिसाली से हमारे साथ में आकाश बने हुए हैं। आकाश,
रिसाली में भी क्या यही स्थिति है, कांटे की टक्कर है, क्या है नतीजे अब तक के? बिल्कुल, अगर बात करें तो 40 वार्डों में अगर सामने आई है जो अभी तक की जो 2 राउंड का जो अभी तक परिणाम आ चुका है, जिसमें अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस को है 8 में से जो है 7 पर कांग्रेस को यहाँ पर विजय हासिल हुई है, वहां एक निर्दलीय को यहाँ पर विजय हासिल हुई है। वही तीसरे राउंड का भी परिणाम अब सामने आते जा रहा है, जिसमें से एक पर जो है बीजेपी को अभी तक उनका खाता खुला है, 1 वार्ड में जीत हुई है। वही और भी जो कांग्रेस के 3 जो प्रत्याशी है वो जीत करके आए हैं, तो कुल मिलाकर के 10 प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस के इन 40 वार्डों में 10 प्रत्याशी कांग्रेस के जीत चुके हैं। वही 2 निर्दलीय प्रत्याशी यहां जीत चुके हैं। तो ऐसे में देखा जाए कि जो परिणाम अब आने सामने शुरू हो गए हैं, वही अगर देखा जाए तो कांग्रेस में जो विधानसभा के युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष समीर साहू है वो जीत चुके हैं, काफी अधिक मतों से जीते हैं। वही जो कांग्रेस के जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष थे कांग्रेस के मुकुंद भाऊ वो हार चुके हैं। तो ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार नतीजे आ रहे हैं। महिलाओं में अगर बात करें तो जो एक सोनिया देवांगन जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जो एक ओबीसी चेहरा भी है, वो भी यहाँ जीत करके आ चुकी है। तो ऐसे में लगातार परिणाम आ रहे हैं, तीसरे राउंड की गिनती चालू है, निर्दलीय भी यहाँ पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि अब तीसरे राउंड के बाद जो है और भी परिणाम आ जाएंगे और जो बीजेपी के और कांग्रेस के निर्णायक बढ़त की ओर जो प्रत्याशी बढ़े हुए हैं। हमारे साथ में जो विजयी जो कैंडिडेट है समीर साहू, किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, आपकी जीत हासिल हो चुकी है आपको? ये मेरे वार्ड की जो जनता है, उस जनता का पूरा मुझे आशीर्वाद मिला है और माननीय मंत्री जी ने जो वादा किया था अपने विधानसभा चुनाव में रिसाली निगम बनाने का, रिसाली निगम बनाकर उन्होंने युवा कांग्रेस के साथ मुझे आशीर्वाद दिया और उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव जीते। कितनी खुशी हो रही है? खुशी को तो मैं बयान नहीं कर सकता, पहली बार अनुभव है मुझे। कसमकस की स्थिति सोनिया जी, आप भी जीत चुकी है, कैसा एहसास हो रहा है आप? बहुत खुशी महसूस हो रहा है। इसके लिए मैं अपने पूरे जनता बहनों और भाइयों को सबको धन्यवाद देना चाहूंगी और खास तौर से बाबूजी को जिसने मुझे टिकट दिलवाया और भारी मतों से विजय बनाने में बहुत मदद की। देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विजेता कैंडिडेट है वो भी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और देख सकते हैं तो 11 पे अब भी जो है वो कांग्रेस ने बढ़त बढ़ाई हुई है, वही 9 पर जो बीजेपी ने बढ़त बढ़ाई हुई है, वहाँ निर्दलीय भी जो है बढ़त की ओर है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कुछ देर में और भी परिणाम सामने आना शुरू होंगे। बिल्कुल आकाश, और जीत होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी, जश्न की बात जरूर होती है। पल पल के अपडेट और तेजी से नतीजे हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। का सहरा और किसके हाथ लगी हार, जामुल नगर पालिका में बीजेपी को बढ़त मिली हुई है। शहर संग्राम की पल पल की अपडेट IBC 24 आपको बता रहा है। जामुल में बीजेपी प्रत्याशी 9 वार्डों में जीते हैं, तो कांग्रेस से 6, निर्दलीय 3 और JCCJ की 1 वार्ड में जीत हुई है। तो ये तस्वीरें हैं शहर संग्राम की अलग अलग जगहों से। देखिए, अभी कांग्रेस के आपके ज्यादातर प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आप यहाँ के संचालक है तो निश्चित रूप से आपके सबकी बातचीत, प्राथमिकता क्या रहेगी चरौदा नगर? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का निवास क्षेत्र है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने पूरे छत्तीसगढ़ का विकास किया है, इन 3 सालों में पहली बार छत्तीसगढ़ में लगा कि छत्तीसगढ़िया सरकार आ रही है। तो मुझे उम्मीद है कि छत्तीसगढ़िया सरकार की बात यहाँ पर आई है। राजेश, चर्चा हम करेंगे क्योंकि हमारे साथ में महेंद्र जुड़ चुके हैं। महेंद्र हमारे साथ में, महेंद्र के पास चलते हैं। जानना चाहूंगी वहां की क्या स्थिति है? हाँ जी ज्योति जी, जिस तरह से यहाँ पर तस्वीर पूरी साफ हो गई है, 10 भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद जीत के आ गए हैं और खुशी का माहौल है। यहाँ पर लगातार ढोल नगाड़े बज रहे हैं, यहाँ पर जो पटाखे फोड़े जा रहे हैं, साथ ही साथ खुशियों के लिए फूल मालाएं पहनाई जा रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है। जामुल नगर पालिका के 20 वार्डों के लिए चुनाव हुआ था और चुनाव के मतगणना लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और 20 वार्डों में तस्वीर साफ हो चुकी है, जिसमें से 10 वार्ड में पूर्ण बहुमत के रूप में भारतीय जनता पार्टी काबिज हुई है। 2 निर्दलीय उनके जीत के आए जो बागी हुए थे पार्टी के, तो टोटल 12 लोग यहाँ पर है। साथ ही साथ 5 में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, 5 में कांग्रेस है, बाकी जो भी कांग्रेस है। इस तरह से पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। हमारे साथ साराराम ढारे जी हैं, यहाँ के पूर्व विधायक हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह से रणनीति थी, किस तरह से तैयारी थी और अब जीत के बाद कैसा माहौल है। कांग्रेस की सत्ता थी पहले, जीत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। मैं जामुल नगर पालिका के रहवासियों को, मतदाता भाइयों बहनों को ढेर सारी बधाई और सारी शुभकामनाएं देता हूं कि उनने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास का काम करती है और उनके विकास के काम पर
जामुल की जनता ने मुहर लगाया है। तारे जी मंत्री गुरु का क्षेत्र है, ये पीएचई मंत्री हैं, उनका क्षेत्र लगातार वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करते रहे। उसके बाद अब जिस तरह से देखिए तस्वीर बदली है जामुल नगर पालिका की, एक बड़ा झटका कांग्रेस को आप लोगों ने दिया है, किस तरह? ये भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास पर मुहर लगाई यहाँ की जनता ने, और यहाँ का जो विधायक हैं वो तो एक मेहमान विधायक हैं, और मेहमान विधायक को के जो विकास के जो काम उनके कार्यकाल में हुए हैं उनको जनता ने नकारा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने विकास के नाम पर यहाँ एक पत्थर भी नहीं लगाया है, एक खिला भी उसने नहीं लगाया है, और इससे जामुल की जनता पूर्णतः आक्रोशित थे। हमारे साथ जो है पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ पर रेखराम बनछोड़ जी, हम उनसे बात कर रहे हैं। रेखराम बनछोड़ जी जीतकर वापस आ रहे हैं और ये फूलमाला से उनका स्वागत हो रहा है। रेखराम बनछोड़ जी, तस्वीर बदल गई है अब जामुल की, जिस तरह से आपने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया है, यहाँ किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस इसके पहले थे, जामुल में कोई विकास नहीं किया। हम लोगों को जामुल के जनता ने स्नेह प्यार दिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रत्याशी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। तो ये कहना है रेखराम बनछोड़ जी का, भारतीय जनता पार्टी के 10 प्रत्याशी यहाँ से जीत के, 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी उनके बागी हुए थे, वो हैं। तो कहीं ना कहीं अब पूर्ण बहुमत के रूप में यहाँ पर जामुल में स्पष्ट साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ही अपना पालिका अध्यक्ष बना रही है और इसकी खुशी साफ चेहरों पर इनके देखने को मिल रही है। जी ज्योति जी, बिल्कुल। चलिए मनिंदर, जामुल की स्थिति कुछ और कह रही है, आकाश के पास चलते हैं। आकाश हमारे साथ में बने हुए हैं। आकाश, वैशाली की क्या स्थिति है, किसके हाथ लगी है यहाँ की जीत? बिल्कुल 40 वार्डों की अगर बात करें तो अब जो परिणाम सामने आते जा रहे हैं तो कांग्रेस को अब तक जो है वो 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं भाजपा का एक खाता खुला है तो एक वार्ड में भाजपा की जीत हुई है। वहीं 2 जो प्रत्याशी निर्दलीय जीत करके आए हैं। अगर बात करें तो दोनों निर्दलीय जो है वो भाजपा के बागी है और ऐसे में जो परिणाम लगातार सामने आते जा रहे हैं, कुछ ही देर में परिणाम आएंगे और पूरे नतीजे वो क्लियर हो जाएंगे। जिस तरीके से देखा जाएगा तो जो यहाँ पर जीत करके जो प्रत्याशी आए हैं, जिन पर मुहर लगी है जनता की, वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अब जो है मिठाइयां बांटी जा रही हैं, ऐसे में देखा जा सकता है। वहीं अगर बात करें तो जो बड़े नेताओं की निगाहें इस जो परिणाम पर लगे हुए हैं, लगातार अपने अपने लोगों से वे संपर्क में हैं और ये देखा जा रहा है कि अब कितने और भी जो वार्ड बचे हुए हैं उसमें किस प्रकार की जीत हासिल हो सकती है। लगातार देखा जाएगा तो 11 पे अब भी जो है वो कांग्रेस की जो बढ़त बनी हुई है, वहीं 9 पर जो है भाजपा की बढ़त बनी हुई है। तो ऐसे में निर्दल भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में कुछ देर में ये साफ हो जाएगा, चूंकि यहाँ पर एक वार्ड में 5 जो बूथ है तो 5 राउंड तक यहाँ पर गिनती होनी है। वहीं जो तीसरे राउंड की गिनती लगभग समाप्त हो चुकी है। 4 राउंड के बाद जो है स्थितियां पूरी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। चलिए नजर बनाए रखिए आकाश, अपडेट हम आपसे लगातार ले रहे हैं। राजेश हमारे साथ में बने हुए। राजेश, इस पूरे चुनाव को जिस तरीके से आप लोगों ने कवर किया, आपने देखा कि बहुत छोटा नगरीय निकाय चुनाव जो होता है, बहुत शुरुआती बहुत छोटा चुनाव ये समझा जाता है, लेकिन इसमें तमाम दिग्गजों ने इसमें शिरकत की, इसमें सभाएं की, प्रचार किया। आपको लगता है बहुत बड़ा इसका जो नतीजा आने वाले समय में चुनाव में मिलेगा?